गुड़हल के पौधे पर फ़रवरी में ये वाला ट्रीटमेंट यदि आप करते हैं तो पूरे साल यकीनन आपके गुड़हल के पौधे पर हज़ारों फूल खिलेंगे। मैं हर साल फ़ेब में या स्प्रिंग के सीज़न में गुड़हल पर ये वाला ट्रीटमेंट करती हूँ और आपने देखा ही है मेरे गुड़हल के पौधे पर बहुत सारी कलियाँ बनती हैं। इवन सर्दियों में भी कलियाँ बन रही थीं। गुड़हल की यदि जड़ें भर गई हैं तो किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस घरेलू खाद की मदद से आप अपने गुड़हल पर आने वाले समय में हज़ारों फूल ले सकते हैं। मेरे पास गुड़हल की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, 8 या 10 हैं, यानी कि हाइब्रिड भी है और देसी भी है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये हाइब्रिड पर भी हो सकता है और देसी पर भी हो सकता है, क्योंकि हाइब्रिड गुड़हल अभी और मार्च से अप्रैल तक फ्लावरिंग के बाद 2 महीने तक फ्लावरिंग नहीं करता, बरसातों के बाद फिर फ्लावरिंग शुरू करता है। लेकिन जो देसी वाले गुड़हल हैं उन पर अब भर भर के कलियां खिलने वाली हैं। तो यदि आपके पास गुड़हल का पौधा है और आपने अभी तक ट्रिम नहीं किया है या कट नहीं किया है तो आप ये परफेक्ट आप कह सकते हैं वेदर है कि आप अपने गुड़हल को कट कर दीजिए, ट्रिम कर दीजिए और उसे शेप में ले आइए। यानी कि रूट प्रूनिंग, ट्रिमिंग और कटिंग का ये बहुत ही उचित समय है। तो जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि गुड़हल को कट कब करना है या रीपॉट कब करना है, तो आप कर सकते हैं इस सीज़न में। बहुत आसानी से गुड़हल दोबारा फिर ग्रो हो जाएगा। गुड़हल पर यदि किसी प्रकार के माइट्स वगैरह का अटैक हो गया है या एफिड का अटैक हो गया है तो पहले उसका ट्रीटमेंट आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से फिर गुड़हल पर चाहे जितने भी आप खाद देते रहते हैं फिर वो फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। यदि गुड़हल की इस तरीके की पत्तियां हो रही हैं कि न्यू लीव्स तो आ रही हैं लेकिन पुरानी सारी गिर गई हैं और एक दो डंडी बची है, तो ये ट्रीटमेंट वैसे गुड़हल के पौधे पर भी काम करेगा। इसलिए मैंने सबको इकट्ठा करके मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से जिन गुड़हल को कट करने के बाद मुरझाया हुआ सा हो रहा है, कुछ गुड़हल पर न्यू शूट्स आ रही हैं, कुछ गुड़हल के पौधे पर कलियां भी बनने लगी हैं, तो किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। अब आपको 3 चीज़ें चाहिए, घरेलू चीज़ें हैं तीनों। पहले से आप जब वीडियो देख रहे हैं इसके बाद मैनेज करके रख लीजिए। एक गमले पर 3 से 4 आपको छिलके चाहिए केले के, 4 नींबू के छिलके और 4 ही प्याज के छिलके। यानी कि 4 प्याज के छिलके निकालिए, साइड में रखिए, 4 नींबू के टुकड़े और 4 केले के छिलके, और इन्हें आप चाहे तो एक दिन धूप में रख के सुखा सकते हैं। तो जितने गमले हैं इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके अकॉर्डिंग। मेरे पास 8 हैं तो मैं उस हिसाब से लेकर के आपको दिखाऊंगी। और इन छिलकों को आप कट कर लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे तो फास्टर जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपके गुड़हल पर निश्चित तौर पर बहुत सारी कलियां देंगी। और इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। जिन लोगों की मिट्टी सख्त हो जाती है, मिट्टी के ऊपर पानी डालने से क्या होता है, या तो मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है और पानी डालते रहते हैं, खाद डालते रहते हैं, पौधा परफॉर्म नहीं करता, तो मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है ये। यदि आप अंडे के छिलके मिक्स करना चाहते हैं, कई लोगों की क्वेरी आएगी इसलिए मैं पहले बता देती हूँ, अंडे के छिलके मिट्टी में कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। उन्हें हमेशा पीस करके यदि आप पाउडर बनाकर यूज़ करेंगे तभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अंडे के छिलके यदि आप मिलाते भी हैं तो सिर्फ एक छोटा सा फ़ायदा हो सकता है कि मिट्टी में वो थोड़ा सा पोरस करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए छिलकों को मैंने कट कर लिया और पौधे के चारों तरफ गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करके और सॉइल को निकालना भी है, जो अभी आगे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। पहले इनको बहुत छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए। अब कई लोगों की एक क्वेरी आएगी कि क्या इससे कीड़े लग जाएंगे, सड़ेगा। देखिए यदि कीड़े लगते और यदि गमले में कोई प्रॉब्लम होती तो शायद मैं ये बताती ही नहीं। ये गुड़हल का जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ ये करके देखिए, फिर आप रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। यदि कीड़े लगते हैं या फंगस लगते हैं तो हो सकता है आपने मेरे रूल्स को फॉलो नहीं किया जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए चारों तरफ से जब मैंने क्लीन कर दिया सॉइल को, तो सॉइल देखिए बहुत ही फ्रेश है, सॉइल में कोई कीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है पहले से। और 2-3 इंच सॉइल खाली करने के बाद मैंने इसे एक लेयर बिछा दिया रिम से लगा करके, जड़ों के पास नहीं बिछाया है, क्योंकि जड़ों के पास हमेशा धूप कम पहुंचती है और साइड में धूप ज़्यादा लगती है। लीव्स वगैरह से कई बार जड़ें जो हैं, रूट्स जो हैं वो धूप नहीं ले पाती हैं और वहाँ कुछ रख देने से फिर
सड़ने लगता है, डिकम्पोज़ नहीं होता। जो ये केले के छिलके हैं ना, ये जब सॉइल में मिलते हैं तो मैंने देखा है सॉइल इतनी फर्टाइल हो जाती है, ख़ासकर गुड़हल के लिए, और इतनी ज़्यादा पोरस हो जाती है कि जब आप पानी डालते हैं तो तब भी मिट्टी वैसी मॉइस्ट तो रहेगी लेकिन कीचड़ सी कभी भी नहीं होगी। इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। इस तरीके से आप बिछाइए और ऊपर से सॉइल से ढक दीजिए। बहुत ही आसान है। अब दूसरा ट्रीटमेंट ये बता देती हूँ कि यदि इस तरीके से रूट्स भर आई हैं, तो यदि हाइब्रिड है तो खाली मत कीजिए, यदि कलियां बन गई हैं तो खाली मत कीजिए, पौधे को रीपॉट मत कीजिए। आप क्या कीजिए, ऊपर से सॉइल हटा लीजिए बिना जड़ों को नुकसान पहुंचाए और फ्रेश सॉइल को भर दीजिए। आप चाहें तो रूट्स में इसी तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ ये डाल करके और छिलके डालिए और ऊपर से भर दीजिए। इससे मिट्टी पोरस भी हो जाएगी और जड़ों तक पानी जब भी आप डालेंगे आराम से पहुंचेगा। अब ऊपर से 2-2 चम्मच आपको वर्मी कंपोस्ट डालना है। ये जो मैं डाल के दिखा रही हूँ ये वर्मी कंपोस्ट है, बहुत ही ज़रूरी खाद है। वर्मी कंपोस्ट नहीं है आपके पास, किचन वेस्ट का कोई खाद है या फिर काउडंग मैन्योर है तो वो आप डालिए और डालने के बाद ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। और यदि मिट्टी गीली है, जैसे मेरे पौधे की मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट थी, तो मैं ज़्यादा पानी नहीं दूंगी, 1 दिन के बाद पानी दूंगी। अब जिन लोगों को ये डाउट है कि शायद फंगस लग सकता है तो 1-1 चम्मच नीम खली मिला लीजिए। इसमें डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी और फिर फंगस के चांसेस भी नहीं रहेंगे। और अब इसे धूप में रख दीजिए। अब इस ट्रीटमेंट को इस महीने अब रिपीट नहीं करना है, ये महीने भर का ट्रीटमेंट है। 3 से 4 दिन के बाद आप सॉइल को हटा करके देखना वो डिकम्पोज हो गई होंगी। जो केले के छिलके और प्याज के छिलके वगैरह हैं ये मिट्टी में बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन धूप का होना बहुत ज़रूरी है। अब जिन लोगों के गुड़हल की सिर्फ पतली स्टेम बची है और पत्तियां एकदम नहीं आ रही हैं, तो आप चाहें तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट से स्प्रे कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट, नर्सरी पर मिल जाएगा और सस्ती सी खाद होती है। उसको 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में डालिए और गुड़हल पर स्प्रे कर दीजिए। इससे लीव्स बहुत जल्दी आ जाएंगी। देखिए मैं आपको अपने गुड़हल का पौधा दिखा रही हूँ, कम से कम 100 से ज़्यादा कलियाँ बनी हैं एक ही पौधे में। स्टेम भी बहुत ही मोटा होता है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, ये करके देखिए। गुड़हल का ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है। और कोई खाद भी है आपके पास और साथ में मिक्स करना चाहते हैं, बेशक कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने गुड़हल की कंप्लीट ट्रीटमेंट कीजिए। और हाँ, इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम है गुड़हल में, जैसे कि गुड़हल का पौधा ग्रो ही नहीं कर रहा है या फिर पत्तियां झुकी झुकी सी हो रही हैं, तो उन सब के लिए ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है। वाटरिंग आप डेली करेंगे गुड़हल को। आज यदि आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं और गुड़हल की मिट्टी यदि बहुत ज़्यादा आप यूँ कह सकते हैं कि गीली है, तो पानी आज मत दीजिए, 1 या 2 दिन गैप करके दीजिए। जैसे मैंने दिया है, थोड़ा सा पानी दे करके मैंने दिखाया है। और यदि मिट्टी ड्राई है तो पानी दे दीजिए अच्छे से और धूप में रखिए। सेम डे धूप में रखना ज़रूरी है। बिना सनलाइट के गुड़हल का पौधा कभी भी फ्लावरिंग नहीं करता है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।